बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, यद्यपि महाभारत में उनका यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता। महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती यानी मौरवी के सबसे बड़े पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी माता मौरवी ने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। इससे लगता है कि वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा रहे होंगे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इनसे इनके शीश का दान मांग लिया। इस दौरान पांडवों से और कृष्ण से क्या मंत्रणा हुई, इसका इतिहास अज्ञात है। महान बर्बरीक युद्ध को क्यों देखना चाहते थे, यह भी अज्ञात ही प्रतीत होता है। युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वर से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जन करता रहा। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड, कुमारी का खंड में घटोत्कच, विवाह और उनके पुत्र बर्बरीक के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। बर्बरीक के बारे में किसी और पुराण या शास्त्र में कोई जिक्र नहीं है। शौनक ऋषि जी के पूछने पर उग्रश्रवा सूत जी बताते हैं कि जब घटोत्कच अपनी माता हिडम्बा देवी के कहने पर पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए, वहाँ उन्हें श्री कृष्ण जी सहित सभी पांडवों से मिलना हुआ। तब श्री कृष्ण ने सबको बताया कि मुर्दैत्य की कन्या मौरवी का विवाह घटोत्कच से होगा। कुछ समय उपरांत ऐसा ही हुआ। विवाह होने के पश्चात घटोत्कच और उनकी पत्नी के यहाँ एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वे बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने बालक को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे केस बरबराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। बर्बरीक को लेकर पिता घटोत्कच द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा, आर्यदेव माधव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक और नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थ में जाकर 9 दुर्गाओं की आराधना की। 3 वर्षों तक बर्बरीक ने देवियों की आराधना की। तब देवियों ने बर्बरीक की पूजा से संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और साथ में वे दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी और के पास पहले नहीं था। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चंडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया कि वे समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा।